एक लड़का जिसने कुछ भी नहीं चुराया था अपने ही साथियों से घिरा हुआ खड़ा था। सबके हाथों में लकड़ी की लाठियां थीं। वो डर के मारे बार बार कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। सभी उसे उस बड़े दरवाजे की ओर धकेल रहे थे जिसके पीछे छिपा था एक इंसान खौर दानव। जो भी उस दरवाजे के अंदर गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव की सुरक्षा के लिए उन्होंने उसे अंदर फेंक दिया। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और लड़के की चीखें गूंजने लगी, दर्द और डर से भरी हुई। असल में ये सारे लड़के एक विशाल और जटिल भूल भुलैया में फंसे हुए थे। ये भूल भुलैया हर कुछ घंटे में अपनी बनावट बदल लेती थी, इसलिए कोई भी रास्ता कभी एक जैसा नहीं रहता। हर सुबह दरवाजा थोड़ी देर के लिए खुलता और तब ये लड़के अंदर जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले लौटना पड़ता, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता और जो अंदर रह जाता वो दानवों का खाना बन जाता। हर महीने एक नया लड़का यहाँ भेजा जाता और अंदर आने से पहले उसकी याददाश्त मिटा दी जाती थी। नए आए लड़के थॉमस को जब अपने चारों ओर अजनबी चेहरे दिखे वो डर कर पीछे हट गया, लेकिन गैली ने उसे पकड़कर पिंजरे से बाहर फेंक दिया। डरा हुआ थॉमस भागने लगा, पर घास में पैर फंसने से गिर पड़ा। सब लोग हंस पड़े। थॉमस ने चारों ओर देखा। ऊंची दीवारें, सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक, जैसे अटैक ऑन टाइटन की दीवारें, और उस दीवार का एकमात्र रास्ता था बड़ा धातु का दरवाजा। थॉमस को अब जेल में डाल दिया गया ताकि वो दोबारा भाग न जाए। थोड़ी देर बाद एक काले लड़के ने आकर दरवाजा खोला। उसका नाम था अल्बी और वही सबका नेता था। अल्बी ने थॉमस को पूरा गांव दिखाया, कहां रहना है, क्या करना है, और सबसे जरूरी बात, कभी भी उस दरवाजे के पीछे मत जाना। थॉमस को यह बात और ज्यादा उत्सुक कर गई। उसने सोचा, आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी चक नाम का उसका नया दोस्त आ गया और उसे रोक लिया। उसी वक्त दो लड़के दरवाजे के पीछे से भागते हुए अंदर आए। थॉमस हैरान रह गया। ये तो अंदर गए थे, चक ने बताया। ये रनर्स हैं, भूल भुलैया की जांच करते हैं और रास्ता ढूंढते हैं। थॉमस तुरंत दरवाजे के पास पहुंचा। वो भी अंदर जाना चाहता था, लेकिन तभी गैली आया और उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। बाकी लोग आकर बीच बचाव करने लगे। तभी दरवाजे के पीछे से अजीब सी हवा चली। भारी शोर, मशीन की आवाज और विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। थॉमस उस दृश्य को देखकर सन्न रह गया। गैली हंसते हुए बोला, अगली बार तुझे ही अंदर भेजेंगे। रात होने पर सब लोग आग के चारों ओर बैठे। ये नए लड़के के स्वागत की रस्म थी। थॉमस एक कोने में चुप बैठा था। तभी न्यूट, दूसरे नंबर का लीडर, उसके पास आया और कहा, ध्यान से सुनो, रात को भूल भुलैया की दीवारें खुद बदल जाती हैं। वो बोला, 3 साल हो गए पर अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला। रात को अंदर दानव निकलते हैं। जो भी अंदर फंस गया कभी वापस नहीं आया। अगले दिन थॉमस जंगल में खाद खोदने गया। अचानक एक लड़का उस पर झपटा और उसका गला पकड़ लिया। थॉमस ने बड़ी मुश्किल से पास की खोपड़ी उठाई और जोर से वार किया। किसी तरह बच निकला। वो भागते हुए चिल्लाया,